शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, भूल जाएंगे सब गम आपका गम ना भूलेंगे। शहर शहर करिया करिया करबला वालों का मातम। मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस रवायती रास्तों पर रवां तवां। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाए अशरी से बरामद हुआ। कराची का जुलूस नश्तर पार्क और लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था। अज़ादारों ने नमाज ज़ुहरैन अदा कर ली। अज़ादारों की पुरसदारी और नूहा ख्वानी, ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। माजूर अज़ादार भी जुलूस में पेश हैं। बला में है कैसी तबाही बहाया है क़यामत ये ढाई है किसने इलाही। कराची में मरकजी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल है। मजीद बताएंगे अशरफ सोलंकी। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखिए, 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से पाक हैदरी स्काउट्स की क़यादत में अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पाक हैदरी स्काउट जो हैं उनकी क़यादत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मोमिनीन, बच्चे, ख़वातीन सब इस 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस में शामिल हैं। अज़ादार जो हैं वो कर रहे हैं, जबकि अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा भी पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं, जबकि एंट्री पॉइंट जो इस जुलूस के हैं उन तमाम एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के बंद किया गया है। पाक हैदरी स्काउट जो है इसकी क़यादत कर रही है और जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में 9 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है, जो खारादर में हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या दिख रहे हैं इस वक्त? आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा मजालिस जो हैं वो मुनक्किद की जा रही हैं। कराची का जो मरकज़ी जुलूस है वो भी अपने रास्तों पर रमा दवा है और जुलूस में ख़वातीन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी शरीक हैं। लेकिन ख़वातीन भी जो हैं इसमें मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताएं, शोहदाए करबला की जो कुर्बानी है इसमें क्या मैसेज है मुसलमानों के लिए, बताइएगा। शोहदाए करबला की कुर्बानी, इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें सिर्फ यही सबक दिया है कि हम इंसानियत को कायम रखें और हमें हर साल आज़ादारी कायम करके इमाम हुसैन के इस मैसेज को और आगे पहुंचाना चाहिए, ताकि हमेशा ये आज़ादारी कायम व दायम रहे और इस्लाम भी कायम व दायम रहे इंशाअल्लाह। ये ख़वातीन मेरे साथ मौजूद थी। बहरहाल कराची में जो है यही नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो है इस तरह के छोटे बड़े जो है मातमी जुलूस वो निकाले जा रहे हैं। शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादार शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अलमदार बलूच से, जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम अल हराम का जो जुलूस है वो अपने मुकर्ररा रास्तों पर जो है वो रवां दवा है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है, जिनमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे और ख़वातीन भी जो है शामिल है। अज़ादार जो है वो नुआखानी और मातमदारी करके शोहदाए करबला को जो है वो पुरसा पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन हुसैन बलगारी को कहूँगा कि वो आपको ये मनाजिर दिखाए कि इस वक्त जो जुलूस में जो है शबी हज़रत अब्बास अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और साथ साथ शबी शहज़ादा जोला अली असगर अलैहिस्सलाम और दीगर जो शबियात हैं वो इस जुलूस में जो है वो मौजूद हैं। अज़ादारों की बड़ी तादाद इस वक्त जुलूस में जो है वो शरीक है। अज़ादारों से जब हमारी बात हुई है तो अज़ादारों का यही कहना है कि हम शोहदाए करबला को जो है वो खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उन्होंने अजीम कुर्बानी दी दीन की बका के लिए, तो उस अजीम कुर्बानी पर हम शोहदाए करबला को जो है खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और साथ साथ ये अहद भी कर रहे हैं कि अगर दीन की खातिर हमें भी कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। शुक्रिया अलमदार बलोच। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार की याद में पंजाब भर में मजालिस और जुलूस बरामद किए गए।
अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पंजाब भर में भी जुलूस और मजालिस बर्पा की। अज़ादारों ने शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। अज़ादारान हुसैन के जुलूस दर हकीकत इस बात की निशानदही करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक व बातिल के दरमियान वाज़े लकीर और इंसानियत की मिराज है। मंडी बाउदीन में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस पीर बग्गे शाह की हवेली से बरामद हुआ। पाकपतन में 9 मुहर्रम अल हराम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। 9 मुहर्रम का मातमी जुलूस सराय मुगल की मरकजी इमाम बारगाह अली असगर से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नूरपुर थल के मातमी जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुजरावाला में भी मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद हुआ। मुल्तान, लिया और लालीसन में 9 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस बरामद हुए। जेलम और दीना में 9 मुहर्रम की मुनासबत से मजलिस बर्पा हुई। कलर सैदा में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैनी पर इख्तिताम पजीर हुआ। मानावाला का मातमी जुलूस इमाम बारगाह ईवान हुज्जत पीरा वाड़ा से बरामद हुआ। पाकपतन में 9 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर सबीनों का एहतमाम किया गया। करोड़ पक्का और शक्करगढ़ और सरगोदा में छोटे बड़े कई जुलूस बरामद हुए। नारोवाल, लियाकतपुर, बहावलपुर और वजीराबाद में भी 9 मुहर्रम के हवाले से जुलूस बरामद हुए। अली की आंख का नूर हुसैन अलैहिस्सलाम है, नबी के दिल का चैन हुसैन अलैहिस्सलाम है। मुल्क भर में लब्बैक या हुसैन पुकारते अज़ादारान इमाम हक की इंसानियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी का दर्स दोहरा रहे हैं। सिंध भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मरकजी इमाम बारगाह गंबट में मजलिस अज़ा और मातम हुसैन किया गया। हैदराबाद और नारा में हजरत इमाम हुसैन आली मकाम और उनके जानिसारों की याद में कदीमी मातम हुआ और जुलूस बरामद हुआ। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मीरपुर, माथीलो, विगन और ठट्टा का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। कांदकोट और तगवानी में लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंज उठी। 9 मुहर्रम अल हराम का सबसे बड़ा मातमी जुलूस अल हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ। रोड़ी में नौढाला ताजिए का 500 साला कदीमी जुलूस मुकर्ररा रवायती रास्तों से होता हुआ मैदान करबला पहुंचने पर इख्तिताम पजीर हुआ। मीरपुर खास के तमाम जुलूस दरगाह मक्खन शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए, जबकि दादू में मरकजी जुलूस इमाम पीर शाह से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए वसी लंगर का एहतमाम और सबीलें भी लगाई गयी। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। हर सू लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा गूंज रही है। अज़ादारान ने अहले बैत पर गुजरने वाले मसाइब की याद ताज़ा की। इमाम अली मकाम की कुर्बानी, सब्र और इस्तकामत की याद में शहर शहर जुलूस और मजालिस बर्पा हुई। पारा चनार समेत जिला भर में अज़ादारी सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान में 9वीं मुहर्रम का अल्म और जुलजना का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। बन्नू में मातमी मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी रहा। जुलूस और मजालिस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादारान के लिए सबील और नज़र न्याज का भी एहतमाम किया गया। हरीपुर में मरकजी जुलूस मेन बाजार से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह गली में इख्तिताम पजीर हुआ। 9 मुहर्रम अल हराम का कदीमी जुलूस कासिमपुरा गिलगित से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने जुलजना और शबीह अलम बरामद किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके हाजी मोरा में भी 9 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस में अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और मातमदारी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का को पुरसा पेश किया। जुलूस में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। अज़ादारों का कहना था कि करबला हमारे लिए एक दर्सगाह है, जहाँ से हमें शुजात, सब्र, इस्तकामत, एसार और इत्तेहाद का दर्स मिलता है। वहीं जालिम के खिलाफ डट जाने और मजलूम का साथ देने का दर्स भी मिलता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमारे लिए नमूना हयात है। शोहदाए करबला ने दीन की बका के लिए अजीम कुर्बानी दी। मियांवाली में अपनी नौयत का मुनफरिद जुलूस कश्तियों में सफ़र करता है। ज़िला भर से आए अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कश्तियों के जरिए सफ़र करते हैं। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे।
मुहर्रमुल हराम मियाँ वाली में ज़िला भर से मातमी संगतें माड़ी शहर और वांडा कुकड़ावाला आती हैं, जहाँ ज़िला भर के अज़ादारान इमाम हुसैन नौखानी और मातमदारी करते हैं और माड़ी शहर से वांडा कुकड़ावाला कश्तियों के जरिए दरिया सिंध अबूर करके जाते हैं। ये अपनी नौइयत के मुनफरिद मनाजिर होते हैं, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन दरिया सिंध की तेज मौजों पर कश्तियों में सफ़र करके जुलूस की शक्ल में जाते हैं। कश्तियों में दरिया सिंध अबूर करते हुए जहाँ अज़ादारान इमाम हुसैन लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हैं, वहीं दरिया की रवानी को देख कर इमाम हुसैन और उनकी साथियों की प्यास को याद करके गिरिया भी करते हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम है। ज़िला भर से मियाँ वाली से यहाँ मातमी अज़ादारान के जुलूस आते हैं माड़ी शहर, और यहाँ से फिर कश्तियों के ज़रिए वांडा कुकड़ावाला जाते हैं। तो ये एक पुराना सिलसिला है, पुरानी अज़ादारी है और हमारे ज़िले के नुमायाँ ये जुलूस हैं। तो हर साल 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम खुमैनी ट्रस्ट की तरफ से हम इस मुकाम पर, इस पॉइंट पर पानी की सबील लगाते हैं। इसमें सादा पानी भी होता है, शरबत भी होता है, क्योंकि जितने मातमी हल्के आते हैं तो वो यहाँ इस इमाम बारगाह में अज़ादारी करते हैं। इसके बाद कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में यहाँ पानी का हम वसी इंतज़ाम करते हैं इमाम खुमैनी ट्रस्ट की तरफ से। इसके अलावा भी ये माड़ी शहर और वांडा कुकड़ावाला में मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं, जिसमें लंगर, न्याज, चावल, खाना, पानी, दूध की सबीलें, शरबत की सबीलें। तो ये एक बड़ा वसी प्रोग्राम है और जितने भी अज़ादार यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो हर एक को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी, खाना मुहैया किया जाता है। माड़ी शहर और वांडा कुकड़ावाला के मोमिनीन ज़िला भर के अज़ादारान इमाम हुसैन की मेहमान नवाजी के लिए वसी पैमाने पर लंगर और न्याज और दीगर एहतमाम करके अजर व सवाब के मुस्तहक़ ठहरते हैं। कैमरामैन न्याज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियाँ वाली। पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखने वाले चिन्योट के 9 ताज़ियाजात कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। चिन्योट से अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। जिला चिन्योट में निकाले जाने वाले ये 9 ताज़ियाजात इंतहाई कारागरी और नफासत की अजीम मिसाल हैं। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम में पूरी दुनिया से लोग इन ताज़ियाजात की ज़ियारत करने के लिए शहर चिन्योट का रुख करते हैं। इन ताज़ियाजात की ऊंचाई तकरीबन 80 फुट और चौड़ाई तकरीबन 20 फुट तक है और एक ताज़िया 12 मनाजिल की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका मकसद 12 इमामों से तशबीह देना है। इन ताज़ियाजात को उठाने के लिए लकड़ी के बांसों का इस्तेमाल किया जाता है और एक ताज़िया को 100 के करीब लोग उठाते हैं। ताज़ियाजात में कई ऐसी नायाब चीजें बनाई गई हैं जो करबला के गम और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को ये ताज़ियाजात अपने मुकाम से उठाकर तिरखाना वाला मैदान में इकट्ठे किए जाते हैं। इन ताज़ियाजात के हमरा जुलूस और मातमी संगतें भी होती हैं। मैदान तिरखाना वाला में जब ये ताज़ियाजात इकट्ठे होते हैं तो इन ताज़ियाजात को देखने के लिए मोमिनीन की एक बड़ी तादाद मैदान का रुख करती है। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़, चिन्योट। अहमदपुर सियाल में अपनी नौयत के मुनफरिद 9 मन वज़नी ताज़िये तैयार करने की रिवायत सदियों से चली आ रही है। रिपोर्ट करेंगे तस्वुर अब्बास। हर साल मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक से मशाबत रखने वाले ताज़िये अहमदपुर सियाल के इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ी वाले और इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला गाड़ो वाले में बना कर रखे जाते हैं। शबीर के हुबदार अपने हाथों से लकड़ी, गत्ते और सुनहरी कागजों से ये ताज़िये तैयार करके इनकी ज़ियारत करते हैं, जिनसे उन्हें इमाम आली मकाम और हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ाजात पर हाज़िरी का एहसास होता है। इन ताज़ियों को बड़ी खूबसूरती से बनाया जाता है। ये 9 मन वज़नी जो यहाँ का ताज़िया है अपने सरों पर उठा के कब्रिस्तान तक 1-1.5 किलोमीटर तक जाएंगे और वहाँ जाके इसे बढ़ा दिया जाएगा। ताज़िया बरामद करते हैं, ये करबला वालों की याद ताज़ा करते हैं। जो लोग करबला नहीं पहुँच सकते वो यहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करते हैं और मनते मानते हैं। 9 मन वज़नी ये ताज़िये को बाकायदा लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। इन ताज़ियों को यौम अशूरा को एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में बरामद किया जाता है और शहर के मुख्तलिफ मकाम से गुजार कर शाम के बाद इमामिया कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। ये अपनी नवीयत के मुनफरद ताज़िये हैं। कैमरामैन आसिम महमूद के साथ तस्वुर अब्बास, सच न्यूज़, अहमदपुर सियाल। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से चकवाल में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन वाक़िया करबला पर रोशनी डाल रहे हैं। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़खरा में मजलिस के अख्ताम पर झूला शहजादा अली असगर बरामद हुआ। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे।
چکوال کی امام برگاہ گلستان زارہ میں 9ویں محرم الحرام کی مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر سید امیر حسن کاظمی اور علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا نے واقع کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ واقع کربلا دراصل حق و باطل کی جنگ تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حق پر ڈٹے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو ظلم اور ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ مجلس میں علامہ علی ناصر الحسینی نے شہادت شہزادہ علی اصغر بیان کی، جس پر عزاداروں نے گریہ کیا اور پرساب پیش کیا۔ ان مجالس اعزاز کا انعقاد متولی امام برگاہ چودھری اظہر عباس نے کیا ہے۔ مجلس کے اختتام پر جھولا شہزادہ علی اصغر برآمد ہوا، جس پر عزاداروں نے عزاداری کر کے، نوخواں نے نوخوانی کر کے اور ماتمداروں نے ماتمداری کر کے شہزادہ علی اصغر کو پرساب پیش کیا۔ کیمرامین رجت تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ بھکر کے نواحی علاقے کی مرکزی امام بارگاہ یوسف شاہ میں اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد پہ مجالس اعزاء کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے۔ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں ضلع بھر میں مجالس اعزاء کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ بکر کے نواحی علاقہ کی مرکزی امام بارگاہ یوسف شاہ میں منعقدہ مجلس اعزاء سے ذاکر اہل بیت ریاض حسین قمی سمیت دیگر ذاکرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقع کربلا تاریخ انسانیت کا عظیم واقعہ ہے، جس میں نواسہ رسول فرزند علی و بطول امام حسین علی مقام نے اپنی اور اپنے عزیز و اقارب اور جانثاروں کی عظیم قربانیاں پیش کر کے پرچم توحید کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا اور اسلام کو حیات نو بخشی۔ شہدائے کربلا کی بے مثال قربانیاں پوری انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ اس موقع پر بانی مجلس سید مبارک علی شاہ، سید جواد حسنین شاہ، سید تنویر عباس شاہ، سید طاہر ساجد شاہ سمیت دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ ہنگو میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے شب علم و زلجنہ کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قومی امام بارگاہ پاس قلی پہنچنے پر اختتام پذیر ہوا۔ عصمت اللہ رپورٹ کریں گے۔ ہنگو میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہ علم و ذوالجناح کا مرکزی جلوس شیخ جواد حسین کے گھر محلہ سیدان سے برآمد ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے بھائی حضرت عباس علمدار کی یاد میں نکالا جانے والا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قومی امام بارگاہ پاس قلی پہنچنے پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر علامہ خورشید انور جوادی نے عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے واقع کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے جانثاروں کی شہادت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ علامہ خورشید انور جوادی نے حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی یزید سے انا کی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج نمازیں نہ ہوتی، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج مسجدیں نہ ہوتی، حسین قربانی نہ دیتے تو دین محمدی مسخ ہو چکا ہوتا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے سیناکوبی کی، جبکہ ذاکرین نے مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے حضرت عباس علمدار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے موقع پر جگہ جگہ سبیلیں بھی لگائی گئی تھی اور نذر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع ہنگو۔ کوہاٹ اور بنگش میں 112 امام بارگاہوں میں مجالس اعزاء برپا کی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ 9 محرم کی مناسبت سے حسینی فوج کے سپہ سالار حضرت غازی عباس علمدار سے منسوب مجالس علاقہ بنگش اور کوہاٹ کے 112 امام بارگاہوں میں برپا ہوئی۔ عزاداروں نے خوب سینہ کوبی کی اور نواسہ رسول اور جگر بطول کو پرسا پیش کیا۔ مجالس کے موقع پر نذر و نیاز اور سبیلوں کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد کیے جانے والے ماتمی مجالس اور عزاداری کے جلوسوں میں زلجنہ کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ پارا چنار کی مرکزی امام بارگاہ سے برآمد کیے جانے والے زلجنہ کی تیاری پر رپورٹ کریں گے جاوید پنکش۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری جس کا نام مرتجز تھا، آپ نے اس کا نام زلجنہ یعنی 2 پروں والا رکھا۔ زلجنہ کا لازوال کردار میدانی کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کے وقت سامنے آیا، جب زلجنہ انتہائی کرب اور زخمی حالت میں خیام گاہ حسینی کی طرف گیا اور آپ کی آل کو شہادت امام کی خبر دی۔ مجالس و عزاداری کی جلوسوں کے لیے زلجنہ کی تیاری انتہائی عقیدت اور محنت سے کی جاتی ہے۔ دوست یہ اکٹھے ہو کے ہم زلجنہ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تقریباً رات کو ہم بناتے
7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम को जुलजना अपनी वफा वाला ज़वाल कुर्बानी की बदौलत तारीख में ऐसे दर्ज हुआ कि अब जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना के बगैर नामुकम्मल है। जावेद बंगाई, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। शहदाए करबला की याद में पाकपतन में भी वसी पैमाने पर लंगर और सबीलों का एहतमाम किया जाता है। तारिक अली चौधरी रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन में मुहर्रम हराम की मुनासबत से शहर भर में नजर व न्याज तकसीम करने का सिलसिला जारी है। अज़ादारों के साथ साथ अकीदतमंदों की जानब से गली महलों और मुख्तलिफ शहरों पर मीठे पानी दूध की सबीलें कायम हैं। मुहर्रम हराम का महीना आते ही फरजंद सलाम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल से इज़हार मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ किस्म के लंगर और सबीलों का एहतमाम करते हैं। हर आशिक़ हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कोशिश होती है कि जितना हो सके बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा ले सके। हर मब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम करबला वालों की याद में लंगर व न्याज का एहतमाम करता है। हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तस्लीम पेश करता है। मैं यहाँ सबील पे आया हूँ। पाकपतन में मुहर्रम की वजह से जगह यहाँ सबीलें लगी हुई हैं। यहाँ मैं यहाँ सबील पे पानी पीने आया हूँ। यहाँ पे बहुत सी सबीलें लगी हुई हैं, तरह तरह के पानी है। मुहर्रम और हराम का ये बाबरकत महीना हमें करबला वालों से मोहब्बत, आपस में भाईचारा, क़ुव्वत और अमन का दर्स देता है। इस दर्स को अपनाकर हम अपने दीन और सलाम पर सही मायनों में अमल पैरा हो सकते हैं। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। दूसरे शहरों की तरह छपकला में भी 9 मुहर्रम उल हराम को नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। जगह जगह मीठे पानी की सबीलें लगा दी गई। छबकला इमाम बारगाह हैदरिया विजियांवाला में भी दूसरे शहरों की तरह 9 मुहर्रम उल हराम को नजरो न्याज का सिलसिला जारी है। डीएसपी मियां चन्नू राव तारिक परवेज की हदायत के मुताबिक पुलिस थाना छबकला की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जुलूस में आने वाले हर शख्स की जामा तलाशी ली जा रही है। कैमरामैन टीम के हमरा मार नसीर अहमद, सच न्यूज़, छबकला। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों में भूख और प्यास का आलम है। बच्चों की अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। लाखों सिपाहियों पर मुश्तमल लश्कर यजीद छोटे से हुसैनी लश्कर का घेराव किए हुए था। कल खबरे की हो जाना आखिरी रात मुसाफिरा की, कल खबरे की हो जाना। 9 मुहर्रम उल हराम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम में पानी की बंदिश का आज तीसरा रोज़ है। खैमों से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल अतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इब्न मरजाना और उमर बिन साद अपने लश्कर की कसरत पर खुश थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी फौज की किल्लत के बाइस कमजोर और ज़ईफ समझ रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई यारो मददगार नहीं आ सकता। दूसरी जानब क़याम हुसैनी में हमदो सनाए खुदाए बुज़ुर्ग बरतर जारी थी। दिलों और रूहों को इत्मीनाने कामिल था। ये जानते थे कि हुसैन इमाम हक हैं। उस दिन इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाबे बेमिसल के साथ महवे गुफ्तगू रहे। 9 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर बिन साद में आखिरी गुफ्तगू हुई। आपके हमरा हजरत अब्बास और अली अकबर भी थे। आपने गुफ्तगू में हर किस्म की हुज्जत तमाम कर ली। उसी दिन शिम्र कूफा वापस गया और इब्ने ज़ियाद से एक सख्त हुक्म हासिल किया, जिसका मकसद ये था कि अगर हुसैन बैत नहीं करते तो उन्हें कत्ल करके उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। इसी नवी तारीख को शिम्र ने हजरत अब्बास और उनके भाइयों को अमान की पेशकश की तो उन्होंने लानत हो कहकर ठुकरा दिया और बोले, ये क्यों कर हो सकता है कि हम अमान में हों और फर्जंदे पैगंबर अमान में ना हों। 9 मुहर्रम सेराए करबला में उमर साद की सिपाह की नक्लो हरकत पड़ गई और उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुआ और अपनी सिपाह को भी जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लश्कर में शोर और हंगामा बपा हुआ। हजरत
हजरत ज़ैनब लश्कर कूफा में शोरगुल की सदाएं सुनकर भाई के करीब आई और कहा, भाई जान, क्या आप करीब तर आने वाली सदाएं सुन रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर फरमाया, मैंने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आपने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, बहुत जल्द हमारे पास आओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास बिन अली से कहा, अब्बास, मेरी जान फिदा हो, उनके पास जाओ और पूछो कि वो क्या चाहते हैं और किस लिए आगे बढ़ाए हैं। हजरत अब्बास, ज़ुहैर बिन कैन और हबीब इब्न मज़ाहिर समेत 20 सवारों के हमरा दुश्मन की तरफ चले गए और पूछा, क्या हुआ है और तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, अमीर का हुक्म है कि हम आपसे कह दें कि या बैत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से फरमाया, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो इन्हें राजी करो कि जंग को कल तक मुलतवी करें और आज रात को हमें मोहलत दें ताकि अपने परवरदिगार के साथ राज़ो नियाज़ करें और उसकी दरगाह में नमाज बजा लाएं। इब्न साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब को एक रात की मोहलत की दरख्वास्त से इत्तफाक किया। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान और असहाब व अंसार के क़याम का मुहासरा किया गया। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट करेंगे अब्बास नकवी। वाकई करबला बकाए इस्लाम, नाम मोहम्मद और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल का नाम हर आज़ान में ताबा क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशी होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलवाया और बैत का तकाजा किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम खानदान नबूवत और मादन रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्त व आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमरा रहेगा। लेकिन यजीद, जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद को कत्ल करता है। उसने अल्लाह ताला के एहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फिस्को फजूर का मुर्तकिब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूदे इस्लाम खतरे में पड़ चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए और आप अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलने का इरादा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के नाम वसीयतनामा लिखा, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ना हुकूमत और तौसी पसंदी का ख्वाह हूँ और न जुल्म व फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दूँ और अपने जद रसूलुल्लाह और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल करूँ, जिस दीन को क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के मुजालिम बर्दाश्त किए, उसी दीन को असल शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आंच ना आए। सिर्फ सियाह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा
حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ حق و باطل کے درمیان اس موقع کو دیگر مذاہب کے ادیبوں اور مفکرین نے بھی اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص و محدود سمجھنا حسینیت کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ حسینیت انسانیت کی معراج، ہر رنگ و نسل کے لیے حق کا معیار، زندگی اور موت کو سمجھنے کا شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہر زبان، ادب اور مذہب سے وابستہ انسان امام مظلوم علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمام مذاہب کا ضمیر ہیں۔ لبنان کے مسیحی مصنف انتونی بارہ کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام تمام عالم کے امام ہیں، کیونکہ وہ تمام مذاہب کا ضمیر ہیں۔ بھارت کے اولین صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بیدی لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک ریاست یا قوم تک محدود نہیں، بلکہ یہ بنی نوع انسان کی عظیم میراث ہے۔ بنگال کے معروف ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں، سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں اور ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، قربانیاں دے کر بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی۔ بلا شبہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیڈر ہیں۔ معروف مصنف تھامس کارلائل لکھتے ہیں کہ کربلا کے المیے سے ہمیں یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تعداد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا۔ ایک اور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں، کاش دنیا امام حسین علیہ السلام کے پیغام، ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مبلغ ڈاکٹر HWB مورنو نے اپنی عقیدت کچھ اس طرح قلم بند کی کہ امام حسین علیہ السلام صداقت کے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہے اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے۔ ایسی روحیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور امام حسین علیہ السلام آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ J.A. سیمسن کہتے ہیں، حسین علیہ السلام کی قربانی نے قوموں کی بقا اور جہاد زندگی کے لیے ایک ایسی مشعل روشن کی جو رہتی دنیا تک روشن رہے گی۔ G.B. ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام نظر آتا ہے، آپ کو حسین کہا جاتا ہے۔ آپ کے عظیم و اعلیٰ کردار نے اسلام کو زندہ کیا اور دین خدا میں نئی روح ڈال دی۔ اسلام کے یہ بہادر میدان کربلا میں شجاعت کے جوہر نہ دکھاتے تو آج دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ کچھ اور نظر آتا۔ جو کہنا چاہیے کہ انسانیت کا نشان تک دکھائی نہ دیتا، ہر جگہ وحشت و بربریت اور درندگی نظر آتی۔ مہاراج جوربان سرنٹور سنگھ کہتے ہیں، قربانی ہی کے ذریعے تہذیبوں کا ارتقا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے جان دے دی لیکن انسانیت کے رہنما اصولوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر بابو راجندر پرساد لکھتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کی کہانی انسانی تاریخ کی ان سچی کہانیوں میں سے ایک ہے، آپ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا، نہ ان کی اثر آفرینی میں کوئی کمی آئے گی۔ سوامی شنکر اچاریہ نے بھی امام علی مقام کو اپنے الفاظ میں یوں خراج عقیدت پیش کیا کہ اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلامی تعلیمات ختم ہو جاتی اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں۔ مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند لکھتے ہیں، مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی، اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ ایک سکھ لیڈر سردار کرتار سنگھ نے اپنے احساسات یوں بیان کیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانیت کے بہترین اصول پیش کیے تھے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی اور شہادت سے انہیں زندہ کر دیا۔ اردو ادب کے شورائے آفاق نقاد پروفیسر گوپی چاند لکھتے ہیں، رائے حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ صلاۃ عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم، اتنی عرفہ اور اتنی مکمل نہیں ہے جتنی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت۔ کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہو لہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے سینچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ نیزہ چھینٹ سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے۔ اس نے اسلام کو جس کی حیثیت اس وقت ایک نوخیز پودے کی سی تھی استحکام بخشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ دین اسلام کو بچانے اور امت کی بیداری کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا کی تحریک کے پیغام، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے مقاصد اور یزید کے مظالم کو کربلا کی اسیر خواتین نے دنیا پر آشکار کیا۔
खतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत उसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं, कल ही का किस्सा हो। हजरत ज़ैनब कुव्वत बर्दाश्त और सब्र की आला तरीन दर्जे पर फाइज थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज हुआ था, जिनको आप सलामुल्लाह अलैहा ने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत जो बेवा हो चुकी थीं और बच्चे यतीम। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से लेकर निकले थे, उसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के जरिए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहुंचाया। उनकी सरबराही में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले हरम ने कूफा और शाम के गली कूचे में अपने खुतबात के जरिए यजीदियत के जुल्म का पर्दा चाक किया और रहती दुनिया तक होने वाली किसी भी साजिश को बरवक्त बेनकाब कर दिया। वाक़े करबला का एक और अहम किरदार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम हैं, जिन्होंने दौरान असीरी कूफा और शाम के बाजारों में खुतबे दिए। खुतबों में कूफियों और शामियों की इमाम हुसैन से बेवफाई की मुज़म्मत की गई। सराय मुगल और गिरदोनवा के कब्रिस्तानों में शहरी अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए आ रहे हैं। सराय मुगल से गुलाम अली रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रम हराम का महीना आते ही सराय मुगल और गिरदोनवा के कब्रिस्तानों पर शहरियों का आना शुरू हो जाता है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर मट्टी डालने के साथ साथ इनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं और फूलों की पत्तियां निशावर करके इनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दूसरी जानब शहरी 9 और 10 मुहर्रम को लंगरे हुसैनी बांटने के लिए मट्टी के बने हुए खूबसूरत बर्तन खरीदने का रुख कर लेते हैं। हम ये मट्टी के बर्तन लेने आए हैं और इस बर्तन में हमने लंगर पकाया है, चावल हैं जो वो इसमें डालेंगे और मासूम बच्चों को खिलाएंगे। सराय मुगल में जगह जगह पर मट्टी के बने हुए खूबसूरत बर्तनों के स्टॉल लगा दिए जाते हैं, जहां से शहरियों को लंगरे हुसैनी बांटने के लिए मट्टी के बर्तन खरीदने में आसानी होती है। कैमरामैन एडी के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। कुतबे इंसानों को पहचान देते हैं। कुतबा साजी एक कदीम फन है जिसके आसार कदीम तहजीबों में भी मिलते हैं। फोटाबाद से सैयद जुरेज अहमद बास्ती रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही मार्बल के कतबों की मांग में इजाफा हो जाता है। कतबे बनाने वालों की दुकानों पर सैंपल लगा दिए जाते हैं। कतबा साजी का काम सीजनल है, ताहम मुहर्रम उल हराम में ये काम अरूज पर होता है, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में लोग अपने फौत शुदगान की कब्रों पर जाते हैं और पहचान की खातिर कब्रों पर कतबे लगाते हैं। मैंने स्टार्टिंग पेंटर से काम शुरू किया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कतबों की तरफ आ गया। फिर हमने इसके ऊपर इतनी मेहनत की कि हमने आला से आला क्वालिटी बना के तकरीबन इसको लाइफ टाइम गारंटी दे दी। संगे मरमर के पत्थर मार्केट से टुकड़े की शक्ल में ख़रीदे जाते हैं, जिन पर पहले कलम से तहरीर किया जाता है, फिर ख़ास औजारों से तहरीर कंदा की जाती है, जिसके बाद पेंट से इनमें दोबारा अल्फाज तहरीर किए जाते हैं। इन कतबों की कीमत साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ है, जो अमूमन 500 से लेकर 4000 तक होती है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं इनसे कतबा बनाने के लिए और माशाल्लाह इनके हाथ की लिखाई बहुत अच्छी है। ये तारक भाई हमारे शहर के पुराने पेंटर हैं और कतबे के जो हैं वो मास्टर हैं और इनके पास जो है काफ़ी रश होता है और रूटीन से काम करते रहते हैं। कतबा फरोशों का कहना है कि यूँ तो सारा साल थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, लेकिन मुहर्रम उल हराम के दौरान इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। हाथ से बने हुए कतबों की सफाई और नफासत कंप्यूटराइज्ड कतबों में कहाँ। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ सैयद जुरेज अहमद वास्ती, सच न्यूज़, फोटाबाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को उनके जिगर गोशाए और इमाम ज़माना को उनके जद का पुरसा देने के लिए मुसलमान आलम की बड़ी तादाद करबला मौला में पुरसादारी में मसरूफ़ है। दुनिया भर से आए अज़ादार अपनी अपनी ज़बान और अपने अपने अंदाज में शुहदाए करबला और असीरान करबला को नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं।
कुछ नहीं मुश्किल तड़प रहा है बहुत करबला की याद में दिल तड़प रहा है बहुत करबला की याद में दिल फिर एक बार मुझे करबला दिखा दीजिए और अब बात करेंगे कोरोना की बढ़ती हुई शिद्दत के बारे में। तो कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान आलमी वायरस से मजीद 66 अमवात जबकि 3,974 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.91% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,74,916, सिंध में 4,14,850, खैबर पख्तूनख्वा में 1,53,836, इस्लामाबाद में 94,714 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में 31,686, आजाद कश्मीर में 29,790 और गिलगित बल्तिस्तान में 9,482 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 66 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 24,639 हो गई। पंजाब में 11,434, सिंध में 6,497, खैबर पख्तूनख्वा में 4,696, इस्लामाबाद में 837, बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 168 और आजाद कश्मीर में 672 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,70,07,656 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,460 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,96,426 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,885 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत के लिए सिब्बी के अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम करना कड़ा इम्तहान बन गया। अद्वियात की किल्लत के साथ साथ दीगर तिबी सहूलियात का फुकदान है। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। सिब्बी का डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल जिला का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन इंतजामी अमूर बेहतर न होने के बाद सहूलियत के फुकदान से दो चार है। 2 लाख की आबादी के लिए कायम किए गए अस्पताल में अद्वियात की किल्लत समेत सिटी स्कैन की सहूलियत में असर ही नहीं। सरकारी फाइलों में डॉक्टर्स तैनात अस्पताल में हैं, लेकिन फराइज निजी क्लिनिक पर सर अंजाम दिए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीज घंटों डॉक्टरों की राह तकते नामुरादी घर को वापस लौट जाते हैं। सारे अस्पताल बंद लगे, ताले लगे हुए हैं, ये सारे बैठे मरीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है हाजिर। मरीज के लिए मसीहा समझे जाने वाले डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम में भी निजी क्लिनिक से वफा करते दिखाई देते हैं। अस्पताल में सहूलियात के फुकदान से 2-4 मरीजों ने वजीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात फराम करने के साथ साथ अस्पताल में डॉक्टरों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से बी। सरसब्ज होगा पाकिस्तान। डेरा गाजी खां में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़ेरे एहतमाम एक दिन में 500 पौधे लगाए गए। मोहम्मद अली मीरानी रिपोर्ट करेंगे।
ڈیرازی خان صاف سبز پاکستان مہم کے تحت بوائز ہائی سکول نمبر 1 ڈیرازی خان میں شجر کاری کی گئی۔ موسمیاتی تبدیل کی وزیر مملکت سرتاج گل وزیر نے پودے لگائے۔ ہم نے اسکول نمبر 1 میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ان کے پرنسپل کے ساتھ اور ہمارے اسٹوڈنٹس آج یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے آج یہاں پہ کوئی 550 کے قریب بچوں نے پودے لگائے ہیں۔ وزیر مملکت سرتاج گل نے بچوں کے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اپنے پودے کی دیکھ بھال کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے 10 ارب پودے لگانے کے پروجیکٹ کو مل کر کامیاب کرنا ہوگا۔ کیمرامین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرازی خان۔ عارف والا کے دریائی علاقوں کی کھجور اپنی خاص پہچان رکھتی ہے۔ یہ کھجور ہر دسترخوان کی زینت ہوتی ہے۔ لذت اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ والا کے دریائی علاقوں کے قریب مشہور چک سرکاری میں ایک خوبصورت کھجور کا باغ ہے، جس کے پٹھان دے باغ والی پنڈ یعنی کھجور مشہور ہے، جو لذت اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہے۔ لوگ دور دور سے اس باغ کو دیکھنے اور کھجور کھانے آتے ہیں۔ لوگوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، باغ ہے بہت خوبصورت ہے، لوگ دیکھن آتے پوری دنیا تو، کھجی لین آتے، کھان آتے، بہت مشہور ہے۔ پٹھان دے باغ دی پنڈ کھجور ہے، اتو پورے پاکستان بندے لے کے جاندے نے، بڑی مزیدار پنڈ کھجور ہے۔ اس باغ میں 5-6 قسم کی کھجور لگائی گئی ہیں، جن میں بری، لاوی، نگینو، نتاسا، سگئی، امبر، اجوا وغیرہ۔ یہاں سے لوگ دور دور تکر لے جا کر فروخت کر کے رزق حلال کماتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ گڑھا موڑ میں تیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے خون کا عطیہ دینے کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ نوران لیاقت رپورٹ کریں گے۔ گھڑا موڑ کے نواحی علاقہ 190 گجراتیاں والا میں لنگڑیال اتحاد پاکستان کے مرضی رہنما چودھری واجد علی لنگڑیال کے ڈیرہ پر تیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون اکٹھا کرنے کے لیے ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 23 افراد نے تیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا، لنگڑیال اتحاد پاکستان کی جانب سے آج یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس کا مقصد میلسی کے اندر موجود 211 تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ پرووائڈ کرنا ہے، اور یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈونرز موجود ہیں، اور اس وقت تھیلیسیمیا بچوں کے لیے جو بلڈ کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اوورال پورے پاکستان کے اندر کرونا کے جو ایشو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈونرز کی تعداد ہے بہت کم ہو چکی ہے۔ تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ آج یہاں پر جو ڈونرز آئے ہیں وہ تھیلیسیمیا بچوں کے لیے جو ہے وہ بلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ خون کا عطیہ کرنا صدقہ جاریہ ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نوران لیاقت، سچ نیوز، گڑھا موڑ۔ خانیوال میں جاری باسکٹ بال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے راشد حسین۔ سپورٹس اسٹیڈیم خانیوال میں جشن آزادی 3x3 باسکٹ بال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ ایونٹ میں ملتان، جھنگ، مظفر گڑھ، وہاڑی، خانیوال، میاں چنو اور چیچا وطنی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ ملتان اور چیچا وطنی کے مابین کھیلا گیا، جو ملتان نے 8 پوائنٹ سے جیت لیا۔ ایونٹ میں آفیشلز کے فرائض نیشنل آفیشل مبشر عزیز، ندیم بھٹا اور زین نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر ایم پی ایس سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی توجہ کھیلوں کے میدانوں کی جانب کروانا انتہائی ضروری ہے، کہ ہمیں اپنے بچوں کو گراؤنڈز میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ کھیلے کودے، نشو و نما ان کی اچھی ہو۔ اس میں جناب ان کی نشو و نما ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، ذہنی بھی اور فزیکل بھی۔ ہم پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری خالد بشیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے احکامات پہ یہ خوبصورت آج ایونٹ ہوا ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر خانیوال بختیار اسماعیل، ایم پی اے ملکہ شاہدہ حیات اور مہمان اعزاز امتیاز احمد گھومن، اکمل وینس، ڈی او اسپورٹس شفیق الرحمان خٹک نے کھلاڑیوں اور آفیشلز میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد حسین، سچ نیوز، خانیوال۔